बता रहे हैं। तो परीक्षित जी कुछ प्रश्न करते हैं, कहते हैं मेरे मन में कुछ प्रश्न है। सुखदेव जी कहते हैं तो कहते हैं एक बात बताइए, क्या ये नियम है कि किसी व्यक्ति ने जन्म लिया है तो उसकी मृत्यु होना तय है? सुखदेव जी कहते हैं बिल्कुल, यदि किसी व्यक्ति ने जन्म लिया है तो उसकी मृत्यु होना तय है। तब सुखदेव जी कहते हैं कि देखो, ईश्वर ने दो तरह के लोक बनाए हैं, स्वर्ग और नरक। तो परीक्षित जी कहते हैं एक बात बताइए, व्यक्ति स्वर्ग और नरक में डरता क्यों है? स्वर्ग जाने के लिए सब सोचते हैं और नरक जाने के बारे में किसी से कह दो तो घबरा जाता है, ऐसा क्यों है? सुखदेव जी कहते हैं कि देखिए, स्वर्ग और नरक भगवान ने व्यक्ति के हित के लिए ही बनाए हैं। यदि कोई व्यक्ति अपने कर्मों का प्रायश्चित नहीं करता है उसे नरक जाना पड़ता है, और जो अपने जीवन में अच्छे कर्म करता है वो स्वर्ग लोक जाता है। अब महाराज सुखदेव जी कहते हैं कि देखो, नरक भी कुल 28 प्रकार के होते हैं। जो व्यक्ति जैसे कर्म करता है उसको उस तरह का फल मिलता है। अब सुखदेव जी कहते हैं कि जिस तरह से मान लीजिए किसी व्यक्ति ने पराई स्त्री, पराये धन का, किसी पराई वस्तु का हरण करा है तो वो तामिस्त्र नामक नरक में जाता है, और जिसमें दंड के रूप में अन्न और जल नहीं दिया जाता है, बड़ी पीड़ा सहनी पड़ती है। उसी तरह से जो व्यक्ति जैसे कर्म करता है उसे उस तरह के नरक में पटक दिया जाता है। यदि कोई व्यक्ति अच्छे कर्म करता है, जीवन में अच्छी तरह से अपने जीवन को बिताता है, तो उसे सीधे स्वर्ग लोक भेजा जाता है, जहां पर वो आनंद के साथ रहता है। अब महाराज परीक्षित जी सुखदेव जी से पूछते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि व्यक्ति भले ही पाप करे फिर भी स्वर्ग जाए? तो सुखदेव जी कहते हैं कि देखिए, यदि किसी व्यक्ति ने अपने इस जन्म में अपने पापों का प्रायश्चित नहीं करा तो फिर ये तय है कि वो सीधे नरक जाता है। यदि किसी व्यक्ति ने जीते जी अपने कर्मों का प्रायश्चित कर लिया तो शायद वो स्वर्ग जा सकता है। अब महाराज इसी तरह से एक वैद्य जी थे, वैद्य जी ने एक नया औषधालय खोला है। तो देखिए, होता है कि कोई भी दुकानदार या कोई भी डॉक्टर जब नया कुछ खोलते हैं तो उसका विज्ञापन देते हैं। उसी तरह से वैद्य जी भी विज्ञापन देते हैं कि यहाँ पर हर तरह के रोग की औषधि मिलती है। अब बोर्ड लगवा देते हैं। तब महाराज कुछ दिनों बाद उनके यहाँ पर एक व्यक्ति आता है। अब वैद्य जी कहते हैं, आइए बताइए क्या समस्या है? वो व्यक्ति कहता है, देखिए मुझे एक बहुत अलग सा रोग है। मैंने वहां पढ़ा कि यहाँ पर हर तरह के रोग की औषधि मिलती है, तो इसलिए अब आप मुझे रोग है उसकी औषधि दीजिए। वैद्य जी कहते, बताइए कौन सा रोग है? तो वो व्यक्ति कहता है कि मुझे पाप रोग है। और देखिए, यही रोग आज हम सबको भी हो रखा है, हर व्यक्ति को पाप रोग है। वैद्य जी बड़े बुद्धिमान थे, तो जो वैद्य जी ने औषधि बताई वो हम सभी के काम की भी, तो इसलिए इस औषधि को ध्यान पूर्वक सुनिए। तब महाराज वैद्य जी एक पर्चे पे लिख रहे हैं, दवाई लिखते हैं, औषधि लिखते हैं, फिर उस व्यक्ति को देते हैं और कहते हैं कि देखो, सबसे पहले वैराग्य के बीज बो, फिर संतोष के पत्ते इकट्ठे करो, फिर उसमें बिना रूप का हर्रा मिलाओ, फिर धर्म का बहेड़ा मिलाओ, इसके बाद उसमें आदर रूपी आंवले को मिलाना, फिर श्रद्धा रूपी खलबट्टे में उसे कूट लेना। जब अच्छे से कूट लो फिर विचारों की हांडी भर लेना, उत्सव की आंच पर उसे उबाल लेना। जब अच्छे से उबल जाए तो उसे छान लेना। जितनी भी गंदगियां उसमें होंगी, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ईर्ष्या, प्रतिस्पर्धा, ना जाने कितनी तरह की गंदगियां, तो जितनी भी गंदगियां हैं जब उसे छानोगे तो वो हट जाएंगी। फिर अज्ञान रूपी प्याले में उसे ले लेना,
भगवत नाम का शहद मिलाकर पी लेना, तुम्हारे सारे पाप रोग दूर हो जाएंगे। तो महाराज वो व्यक्ति समझता है और उस औषधि को ग्रहण कर लेता है। और देखिए, क्योंकि ये रोग जो है वो हम सबको सता रहा है, तो कोशिश कीजिए कि इस औषधि को आप सभी भी ग्रहण कर सके। सुखदेव जी परीक्षित जी को सुना रहे हैं, समझा रहे हैं। अब सुखदेव जी परीक्षित जी को यही सब बातें बता रहे हैं। परीक्षित जी कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि व्यक्ति जीवन भर कुछ भी करता रहे, पर यदि अंत समय में ईश्वर का नाम ले ले तो सीधे स्वर्ग चला जाए। सुखदेव जी कहते हैं ऐसा हो सकता है। यदि कोई व्यक्ति अंत समय में अपने मुख से ईश्वर का नाम लेता है तो वो सीधे स्वर्ग लोक चला जाता है। पर महाराज अंत समय में मुख में ईश्वर का नाम लेना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। कि कहा जाता है कि जब अंत समय निकट होता है तब व्यक्ति बड़ी पीड़ा से गुजर रहा होता है। जब अंत समय होता है तब व्यक्ति अपने परिवार वालों को साथ चाहता है। कोई सोचता है कि काश मेरे पिता मेरे पास होते, कोई सोचता है काश मेरी पत्नी मेरे पास होती, कोई अपने संतानों के बारे में सोचता है, तो कोई अपनी धन संपत्ति के बारे में सोचता है। तो जब हमारा अंत समय होता है तब बड़ी पीड़ा में होते हैं। तो इसलिए उस समय मुख में ईश्वर का नाम आना बहुत मुश्किल बात है। अब महाराज, अब ये जो बात है ये बड़ी मुश्किल है, क्योंकि अंत समय में ईश्वर का नाम मुख में लेना बहुत मुश्किल है। क्योंकि कहा जाता है कि उस समय काफी पीड़ा से गुजरते हैं। सभी चाहते हैं परिवार वाले सामने खड़े हो, आखिरी बार दर्शन कर ले। तो इसलिए वो बड़े सौभाग्यशाली होते हैं जो अंत समय में मुख में ईश्वर का नाम लेते हैं। इसलिए कहा जाता है कि ईश्वर के नाम का चिंतन कीजिए, उनके मुखारविंद के बारे में सोचिए। क्योंकि कहा जाता है उनके मुखारविंद में, उनकी उस मुस्कान में इतनी शक्ति है कि यदि कोई व्यक्ति उनकी मुस्कुराहट को देखे तो वो दुखों के सागर में होगा तो सीधे सुखों के सागर में चला जाता है। उनकी उस बांसुरी के बारे में सोचिए, इतनी प्यारी बांसुरी बजाते हैं। और आज जब गोपियां उसको सुनती हैं तो सुध बुध खो बैठती हैं, दौड़ी दौड़ी चली आती हैं। वैसे जब भी ठाकुर जी उनकी उस बांसुरी को बजाते हैं तो कोई गोपी जो है वो कुछ काम करती है, कोई अपने यहाँ पर खाना बना रही है, सब वहीं छोड़ करके आ जाती है। कोई पानी भर रही है तो सब छोड़ करके चली आती है। तो कोई कुछ करता है, कोई कुछ। पर जैसे ही ठाकुर जी की बांसुरी सुनी सब दौड़े दौड़े चले आते। तो महाराज आइए उस बांसुरी के बारे में सोचते हैं, तो ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं जब हम भी संकट में हो तब वो हमारी